पंजाब के राज्यपाल कटारिया का धर्मनारायण जोशी को पलटवार, बोले मैं 11 में से 9 चुनाव जीता। वो एक चुनाव के बाद ही अपनी विधानसभा छोड़कर भाग गए। समय अच्छों का इलाज करता है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने गुटबाजी से जुड़े पुराने वीडियो विवाद पर मावली के पूर्व विधायक धर्मनारायण जोशी के बयानों पर पलटवार किया है। कटारिया ने कहा कि समय अच्छों का इलाज करता है और जनता ही उनके काम का मूल्यांकन करेगी। कटारिया ने कहा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन्हें पहले यह बताना चाहिए कि वे खुद एक चुनाव लड़ने के बाद विधानसभा क्यों छोड़कर चले गए, जबकि पार्टी उन्हें दोबारा टिकट देने को तैयार थी। उन्होंने कहा कि हम जनता की सेवा करते हैं, इसलिए जनता के बीच खड़े रहने का दम रखते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि वे लंबे समय से जनता के बीच सक्रिय रहे हैं और उनके काम का आकलन जनता करेगी। कटारिया ने कहा कि वे चंडीगढ़ में रहते हुए भी लगातार जनसंपर्क में हैं और अपने कार्यों का पूरा विवरण उपलब्ध करा सकते हैं। सोशल मीडिया पर हो रही बयानबाजी और राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे इसे गंभीरता से नहीं लेते और किसी की आलोचना नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई तकलीफ है तो उसे स्पष्ट रूप से बताना चाहिए ताकि सुधार किया जा सके। भाजपा की आंतरिक स्थिति पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कटारिया ने कहा कि वे अभी संवैधानिक पद पर हैं और राजनीतिक पार्टी के मामलों पर बोलना उचित नहीं है। उन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि वे 11 बार चुनाव लड़ चुके हैं और 9 बार जीत हासिल की है। कटारिया ने कहा कि उनका उदयपुर से भावनात्मक जुड़ाव हमेशा बना रहेगा और पद समाप्त होने के बाद भी वे यहां रहकर जनता के लिए काम करते रहेंगे। जो उनका सेंटर है बैठक उदयपुर में, आपको लगा फिर कोई चिट्ठी आके नया विवाद कर देगी? नहीं, कोई विवाद नहीं करे। ये तो हमारी बाउंड्री से बाहर है। राजस्थान हमारा सेंटर है, उसमें से भी वो भी हमारे यहाँ आते हैं, हम भी उधर आते हैं। और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, तो इन सब लोगों को मेरा उदयपुर भी तो दिखाऊं कि कल्चर की दृष्टि से और यहाँ की जो धरातली निर्माण है वो कैसा है, ये देख के जाएंगे तो वहाँ भी सुधार करेंगे। तो क्या रीजन लगता है कि आपके उदयपुर? इसका जवाब ज्यादा आप अच्छा दे सकते हो, क्योंकि मैं कोई 1-2 साल से तो यहाँ रहता नहीं हूँ। 40-50 साल मेरे को अगले साल 50 साल पूरे हो जाएंगे, तो मैं 50 साल में कुछ तो मैंने कुछ किया ही होगा। तो जनता मुझे 50 साल तक अगर इस क्षेत्र में जिंदा रखती है तो बिना उसकी मेहरबानी तो जिंदा नहीं रह सकता हूँ। न तो मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, न कोई दान दौलत है, न कोई बड़े घर से पैदा हुआ हूँ। सामान्य व्यक्ति हूँ, आप सबके बीच में बड़ा हूँ। जो कुछ मेरे से बन पड़ा मैंने ईमानदारी से करने का प्रयास किया। आज दिन तक लोगों ने मेरी कुछ कमियां इधर उधर निकाली होगी, पर मेरे पर किसी प्रकार कोई दाग आज तक तो नहीं लगा सका। उसका कारण यह है कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई इसी को मानी है कि मैं किसी भी प्रकार के किसी भी गलत काम में न तो कभी इन्वॉल्व हुआ है, और जो इन्वॉल्व होता है वो फिर मेरी आंखों से उतर जाता है। एक मेरे में सबसे बड़ी जिसको कमी कह सकते हैं या खराबी कह सकते हैं, मुझे बुराई जो है ना वो पसंद आती नहीं है। मैं जब तक उसको नहीं समझता हूँ तब तक नहीं समझता हूँ। समझने के बाद मैं उस गलत रास्ते पर जाता ही नहीं, अपना रास्ता बदल करके नए रास्ते पर निकल जाता हूँ। इतना समझने में क्या समझ में आई? मूल बीमारी क्या है? अब मूल बीमारी तो वो बता सकते हैं, मैं तो खैर उनको सुन रहा हूँ। अब वो विद्वान लोग हैं, जैसा भी कहें अच्छा ही कह रहे होंगे, तो उनका वर्षों का ज्ञान है तो वो कह रहे होंगे उसके लिए। पर वास्तव में क्या है कि मेरा मूल्यांकन अगर कोई करेगी ना तो जनता करेगी, और उनका भी मूल्यांकन होगा तो जनता करेगी। हम तो बहुत अच्छे हैं, दुनिया को भी कहते हैं, लेकिन हमारा मूल्यांकन करने वाला ही कहेगा कि उन्होंने मुझ पर कुछ कहा कि आपने क्या किया, तो मैं आज आपको सब कुछ ऐड दे रहा हूँ। मैं जब से है ना चंडीगढ़ गया हूँ, मैंने क्या किया इसमें लिखा हुआ है। एक वो पूछते हैं कि आप बार बार आ जाते हो, मैं आपको डे टू डे जनवरी फरवरी मार्च 3 दिन का मैं अपना सारा कार्यक्रम लाया हूँ। मैं ये कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि मैं जितना प्रवास पंजाब में और चंडीगढ़ में करता हूँ, जितना पब्लिक से मैं मिलता हूँ, जितना पब्लिक के काम मैं करता हूँ, आप अनजाने डायरेक्टिव उठाना और 20 लोगों को चाहे जिसको टेलीफोन करके पूछना कि छोटा बच्चा भी मुझे पहचानता है कि नहीं पहचानता है। और ये जो 1-1.5 साल में है ना, कई लोग 5-5 साल रह जाने के बाद भी
राज्यपाल का नाम अगर पूछे तो शायद याद नहीं आता है, बहुत माथा पचाना पड़ता है तब आता है। मेरे यहाँ किसी छोटे बच्चों को भी पूछोगे पंजाब के किसी भी कोने से तो ये जरूर बता दें कि आपका राज्यपाल कौन है। आपको इतनी तैयारी करनी पड़ी, इसका मतलब आपने भी उस चिट्ठी को सीरियसली लिया है? नहीं सीरियस क्यों लिया यार, कम से कम जो विद्वान लोग हैं उन विद्वान लोगों को, जो मेरे पास भी है तो मैं आपको दे जाऊं कि आप उसको विद्वान को भी पहुंचा देना कि भाई ये है, किया है कि नहीं किया है, तो उन विद्वानों को भी समझ में आया। और मैं किसी का एक तो ही नहीं करना चाहता हूँ, वो अपने जीवन का 1 साल का एक चार्ट निकाल दे कि भाई उन्होंने क्या काम किया। मैं पब्लिक से यहाँ मिलता हूँ, 250-300 लोग आते हैं, तो इसका मतलब मेरी कोई काम करने की वो समझते होंगे कि मैं उनका काम, और मैं ये नहीं पूछता हूँ तू बीजेपी है कि कांग्रेस है कि तू किस गांव का और किस काम ने, मेरे सामने जो भी काम आता है और जो मुझे अच्छा लगता है, जिसको मुझे स्वयं लगता है भाई इसमें मैं नहीं करता हूँ, तो मैं उनको लौटा भी देता हूँ कि मेरे बस का रोग नहीं है। आज पार्टी का 47वां स्थापना दिवस है, आप पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। क्या लगता है वर्तमान स्थिति में पार्टी जिन सिद्धांतों पर बनी थी उन पर काम कर रही है? देखो भाई इस बारे में अब मेरे कहने का अधिकार इतना नहीं है, क्योंकि मैं जिस संवैधानिक पद पे गया हूँ ना, मैं और मेरा जो काम है ना, उसमें अगर पार्टी की लाइन से आपको एक लाइन भी दिखे कि भाई मेरे से जो पार्टी ने उम्मीद की और जिस तरह से मुझे तैयार किया पार्टी ने, मैंने उसको करने का 100% कोशिश की है। अगर उसमें से कोई कमी है वो निकल जाए तो ठीक है। मैं सोचता हूँ कि मैं इस बारे में किसी को चुनौती नहीं देता हूँ। मैं यहाँ से 11 बार चुनाव लड़ा हूँ, पब्लिक के बीच में गया हूँ, 9 बार जीता हूँ। इसका मतलब जनता कुछ तो मुझे समझती होगी ना। अब उनके बारे में ये कहें कि एक बार चुनाव लड़ने के बाद स्वयं क्यों विधानसभा छोड़ के आगे। पर आपने जिस तरह से टिकट देने को हम तैयार बैठे थे, पर उनको लगा था कि भाई पता नहीं क्या होगा। अब जिसका कॉन्फिडेंस पब्लिक की सेवा करते हैं तो पब्लिक के बीच में खड़े रहने का दम रखते हैं। व्यक्तिगत टारगेट करने ही लक्ष्य नजर आ रहा है क्या उनका? केवल टारगेट नहीं है, दर्द कहीं और है, बता कहीं और रहे। छोड़िए यार।